आज 15 जनवरी 2024 है। मकर संक्रांति पर हम लोग जा रहे हैं। हमारे रोहित जी भी हैं, मनीष जी हैं, एक लंबे समय से हमसे जुड़े हैं और हमारी बांधर भोज में लोग सहायता करते हैं और इसीलिए हम जा रहे थे। एक नमूना दिमाग में बात आई हमारे। हमने कहा देखो मौके की बात है, कुछ हम खुद ही इनसे सवाल करेंगे ताकि हिंदुस्तान के लोग बोलना सीखें। यहाँ लोग बोलना नहीं जानते, इसीलिए हम लोग गुलाम हो जाते हैं। बोलना ये है कि आज हमने मनीष जी से पूछा कि बताइए, किसी पार्टी में, किसी संप्रदाय में, किसी पार्टी में हो या किसी संप्रदाय का बाबा हो, क्या जो कुछ आप हमको ज़िंदगी भर देखते चले आ रहे हैं, आप थोड़ा इधर आइए, धुआं लगेगा आपको, आपने कहीं देखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं देखा। नहीं देखा। रोहित जी आपने देखा है? नहीं देखा। अब विश्व में नहीं है, विश्व में नहीं है, विश्व में नहीं देखा। ठीक, क्योंकि ये निस्वार्थ सेवा आप कर रहे ये हो, निस्वार्थ सेवा। क्योंकि भाई आपको ना कोई इलेक्शन लड़ना है जी, ना ही कोई जनता से कुछ पैसे लेने हैं, ठीक है, कुछ नहीं करना। हाँ। और ना ये आपको पैसे देंगे जिनके लिए आप कर रहे हो, जिनके लिए कर रहे हैं, ना आपको कोई पैसा देंगे, ना ही आपका कोई सहयोग कर सकते हैं। आपको कोई जरूरत पड़ जाए तो वो सहयोग नहीं करेंगे, ना ये नोट देंगे, ना ये वोट देंगे, और ये किसी तरह का आपका सहयोग नहीं कर सकते। लेकिन जो सहयोग ये इनका होगा प्रकृति द्वारा या ऊपर जो असली ईश्वर है, होगा नहीं तो वो हो रहा है। वो कैसे? हाँ। वो कैसे? हाँ। कि आज आप लोग कोई जाहिल गंवार तो है नहीं कि घाट छीलने वाले हैं, संप्रांत परिवार के हैं, सही है, और अच्छे सोसाइटी में आप रहते हैं जी। तो काहे आप लोगों ने कहा, काहे रोहित जी कहेंगे साहब ऐसा आदमी विश्व में नहीं होगा? सही है। कि ये कितनी बड़ी दौलत है, बिल्कुल, ना अडानी के पास में है, ना अंबानी के पास में है, ना सीएम को मिला, ना शंकराचार्य को मिला। ये आज तक किसी ने कहा कि शंकराचार्य जी, प्रधानमंत्री जी, आपके जैसा आदमी विश्व में नहीं होगा? नहीं कहा ना। आप नहीं, डीएम साहब, मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट के, आप कोई महामानव कह रहा है, डीएम साहब ने अद्भुत कहा। ऐसा क्यों? इसलिए काम को लोग देखते हैं। तो हमारा सवाल है इस हिंदुस्तान में कि भाई आप लोग कम से कम टीका टिप्पणी कोई रामायण पर कर रहा है, कोई संप्रदाय पर कर रहा है, सब लोग एक बार मीटिंग करो और हमको बुला लो। सही है, बिल्कुल। देखते जाओ, ये आपकी अदालत में पूछा जाए कि जितने लोगों को आपने बुलाया है, जितने आ चुके हैं, जितने आवेंगे, क्या जितने आ चुके हैं, जो आवेंगे, वो सबको इकट्ठे बुला लो आपकी अदालत में। श्याम साधु को बुला लो और श्याम साधु के सारे सजरा फेसबुक पे, यूट्यूब पे घर बैठे देख लो, है कि नहीं? तो कार्यों का अगर मूल्यांकन नहीं करेंगे तो देश हमारा फिर से गुलाम हो जाएगा कहीं ना कहीं से। क्यों? यही उठा पटक, जहाँ देखो उठा पटक, फलाने महात्मा, फलाने बाबा। हमारा बाबाओं से पूछना कि महाराज ये जो आपने किया क्या है? कहा तो बहुत कुछ, तुलसीदास ने लिखा और कबीर साहब ने कहा, तुलसीदास ने लिखा, करके किसने दिखाया है? ये करोड़ों की संपत्ति है कि नहीं जहाँ आप खड़े हैं? बिल्कुल। वहाँ से लेके वहाँ तक ये कितने करोड़ की हम देख रहे हैं ना, कचहरी रोड पर। रात में 12 बजे अगर इसका हम सौदा करें, रात में 12 बजे, तो 1 दर्जन आदमी खड़ा हो जाएगा, एडवांस देगा। सही है। करोड़ों की संपत्ति। और यहाँ क्या हो रहा है? गाय, गधा, कुत्ता, 4 सुअर मेरे घर में गए हैं। एक आदमी हिंदुस्तान में नाम बताओ जो सुअर उठा के लाया हो, संप्रांत परिवार का हो, और जातवाद का चश्मा लगाइए तो फिर पंडित जी संघ हम दोनों तरफ से बजाते हैं, और वो हम 4 सुअर लेके आए, नाम के आगे से जात को हटा दिया। इससे ज़्यादा आपको कोई प्रमाण चाहिए? नहीं चाहिए, है ना? और उस आदमी की ये नाकदरी, कितनी पार्टी की सरकार आई है और सब कोई सड़क पर घूम रहा है, कोई छत से झांक रहा है। तब कल एक साहब ने बड़ी गजब की बात कही है, उसको अभी बंद करेंगे तो बताएंगे, आपको सुनकर बड़ा ताजुब होगा। गजब की। अरे कल आपके बारे में बात हो रही थी, गए थे, हमारे दोस्त थे, मुस्लिम हैं, तो उन्होंने कहा कि आओ हम लोग चलें थोड़ा सा घूमने, तो गए हुए थे, तो आपकी बात होने लगी। हमने बताया फिर भाई, लेकिन दिक्कत यह है ना साधु जी कि सत्य
कि वही आप सत्य बोलते हो हाँ। तो सत्य कोई सुनना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता। ये कटु सत्य भी है जो हकीकत है कि सत्य कोई उनको बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा भी है, मतलब रायबरेली में लोग ऐसे भी पढ़े हाँ। तो मतलब कुछ लोग ऐसे भी जानकारी भी नहीं है उनको हाँ, आपके नहीं। बारे में। हाँ। तो बहुत से तरह के उनको हमने बताया कि 86 साल की एज है, उनको अन्न छोड़े इतने दिन हो गया है और मतलब ऐसा ऐसा करते हैं। और बताइए आज भी सेवा कर रहे हैं। यहाँ आदमी घर से ठंडी में निकलना नहीं चाहता है हाँ। और वो 5 बजे 6 बजे उठ जाते हैं सुबह हाँ। और शाम को भी इसी तरह चल देते हैं। आदमी यहाँ भी अपने काम को टालना चाहता है। हाँ, अब जिससे मिलना कुछ ना हो। हाँ, और अब चाहे अब किसी भी हम किसी के मतलब नाम नहीं लेंगे, लेकिन कहने का मतलब है गवर्नमेंट जिनको पैसा देती है वो हाँ। काम नहीं करना चाहते हैं, अपने हाँ, हाँ। अपनी ड्यूटी नहीं देना चाहते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। और यहाँ तो निस्वार्थ सेवा हाँ, हो रही जी, है, जी, जी। कोई ड्यूटी नहीं है, यहाँ से कोई सैलरी नहीं मिल रही है, बिल्कुल, ना ही कोई काम हो रहा है। जी, जी, जी। और यहाँ लेकिन वही समस्या बस यही बनी हुई कि आप कटु सत्य बोलते हो, इसीलिए आपके साथ कोई नहीं नहीं जल्दी से खड़ा हाँ, होता नहीं है। होता। दिक्कत ये अच्छा, है। देखिए- और नहीं तो यहाँ पे रायबरेली में जिनको लोग नहीं जानते थे उनको कहाँ तक का इनाम मिला है, इनाम मिला है। सीधी सी बात है। तब- और आपको अभी तक नहीं बुलाया गया नहीं होगा बुलाया कहीं, गया, क्यों? हाँ। उसका भी कारण है क्योंकि आप सत्य बोलते हो। सत्य बोलते हो। बस दिक्कत ये है बस, आपके साथ। सही बात। अब देखिए और सत्य का कोई साथ अभी अब जल्दी कौन बिरादरी और कौन संप्रदाय का व्यक्ति हिंदुस्तान में नहीं है जो हमारे बारे में हमारे सामने नहीं मेरे पीठ पीछे हमको गाली दे दे। कोई संप्रदाय नहीं। बिल्कुल। मैंने नाम के आगे से जात को हटाया। बिल्कुल, बिल्कुल। वोट नहीं लेना है। सही है। अखबार में दिया, मेरे पास प्रमाण भी है कि हमने अंबेडकर वाले में जन्म उनके जयंती पर मैंने यही कहा और जागरण में रखा है खबर कि जो लोग नाम के आगे से जात को हटावे उनको ही टिकट दिया जाए, चाहे आप किसी पार्टी के हो। मैंने देश हित में कहा ना, मानव जाति है जो किसी मतलब नाम के आगे जो जात न लगावे उसी को टिकट दिया जाए। मैंने गलत तो नहीं कहा। तभी तो मानवतावाद पैदा होगा। बिल्कुल। और हम प्राणी मात्र में प्राणी की समस्या समझे जी, कि जी। क्या समस्या है वही जी। तो फिर अच्छा है फिर। जी, जी, लेकिन जी। दिक्कत वही है कि आदमी वो नहीं करना चाहता है। जी जी जी। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा मतलब नहीं कि हम चाहते कि हमारे कामों को प्रचार हो। पर कानपुर में एक महिला ने पर्ची छपवाई है, बिल्कुल 10,000 अन्नपूर्णा नाम है। तो अब वो कानपुर में ऐसे नहीं, वो लाउड स्पीकर घूमेगा केवल कि उसका हेडिंग दिया गया है, एक साहब ने दिया है कि एक बाबा पर करोड़ों का इनाम क्यों, और नीचे फेसबुक इंस्टाग्राम फलाना पूरा पता। और जब लाउड स्पीकर घूमेगा कि एक करोड़ का कौन बाबा है भाई, देखो है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हैं तो उसी समय जितने दुकानदार हैं सब मोबाइल खोल रहे हैं कि नहीं। जहाँ जहाँ घर वाले दुकान वाले लाउड स्पीकर घूम गए और पर्चे बढ़ गए, उस दिन देखिएगा हाहाकार मचेगा। फिर अरे कौन है भाई, कौन है भाई, कौन है भाई, सोचो। और यहाँ भाई हमारा एक सवाल है, ये तो गाय गधा कुत्ता सुअर एक तरफ, राष्ट्रीय काम पर आओ। माँ गंगा को अकेले दम से मैंने राष्ट्रीय नदी घोषित कराया, 49 दिन का अनशन किया 2008 में, ठीक। उसमें आपके भाई भी आए हैं, उनका भी फोटो है, गुलशन आए हैं, उनका फोटो है, लिख रहे हैं बैठ के। हमारा एक सवाल है कि माँ गंगा हमारे लिए अकेली तो है नहीं, बिल्कुल है। तो रायबरेली के सारे हिंदू कहाँ चले गए, मतलब अपने ऊपर न दे दीजिएगा। एक सवाल है, वो इशारा है नेताओं के ऊपर, बाबाओं पर। नहीं सबके ऊपर, हम लोग भी नहीं, उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम भी गलत हैं। नहीं इसमें कोई बुराई नहीं। देखिए आप जनमानस है, आप लोग क्या है, रोजी रोटी है, समझ गए, रोजी से रोजा है, देखो सही बात, ठीक। तो आप अपना दुकानदारी, अच्छा आप तक ये बात पहुंचाई नहीं गई, ये बात पहुंचाई नहीं गई। लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं, रायबरेली के नेता लोग और बाबा लोग, यहाँ बाबा भी तो हैं, ये कहाँ चले गए थे उस समय। और एक दिन का अनशन नहीं किया, 49 दिन का। और दुनिया का सबसे अजूबा फोटो दुनिया का क्या कि जंगली बंदर का अनशन में मैंने बैठा लिया, भले 5 मिनट बैठे, फोटो तो खिंच गया, 5 ही मिनट बैठे बस। 5 मिनट के बाद हमारे ऊपर खुदे चढ़ बैठे, उसका भी फोटो फेसबुक में पड़ा हुआ है। हजारों बंदर हमको दबोच लिए। उनका मतलब था कि बाबा ये अनशन पंथन तुम्हारा काम, हमको खाना लाओ। 5 मिनट तो बंदर बैठे, एक बिल्कुल जैसे आदमी, वो फोटो है फेसबुक में पड़ा हुआ है। तो माँ गंगा के लिए एक सवाल है, आप सभी लोग रायबरेली वालों नहीं, हिंदुस्तान वालों, कि जितने पीएम रह चुके हैं और जो हैं
और सीएम उनसे आप लोग सवाल करें, खैर लिख के भेजें कि साहब हमें एक जवाब चाहिए, हम वोट तो देंगे आपको लेकिन हमें जवाब दिया जाए। क्या ऐसे आदमी की अनदेखी करके हम लोगों ने राष्ट्र के साथ, देश के साथ, नेताओं ने क्या विश्वासघात नहीं किया है? बिल्कुल नहीं। सुभाष चंद्र को छिपा करके क्या विश्वासघात नहीं हुआ जनता के साथ, देश के साथ? सुभाष चंद्र को छिपाने की जरूरत थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की कोई कीमत नहीं आकी गई बिल्कुल है। कितना बड़ा राष्ट्रघात हुआ कि नहीं हुआ? तो हमारा यही कहने का मतलब है कि इन बातों को चर्चा नहीं, अब पर्चा आने दीजिए, वो पर्चा आपके उसके ऊपर आएगा, फिर अपने ग्रुप में डालिए, इसको फैलाइए कि वरना मर के जब आदमी चला जाता है न मालूम कितने हमारे बारिश पैदा हो जाएंगे। मैं जी रहा हूँ, हमारी मदद, इस बात अगर फैलेगी तो 10 लोग सहयोग तो करेंगे। 100 में से 10 तो ही करेंगे आगे है 100 में 10 आएगा, 5 तो आएगा। तब अब एक ठाकुर साहब इस बंदर को ला के डाल गए और उसके बाद फ़ोन तक नहीं किया। उनसे फ़ोन करेंगे। हाँ भैया, आप चला जाए तो हम लोग मकर संक्रांति के लिए चल रहे हैं, इसमें देखें आग जलाए हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि ससुरा चिंगी उंगी उड़ के जाए? सुलग रही सही है, सुलग रही सही नहीं कोई चिंगी तो ना उड़ के जाए, कुछ ना पड़ी क्योंकि यहाँ घर में कोई है भी तो नहीं उड़िए ना सर है। सुलग रही में कोई दिक्कत नहीं। ठीक, जी जी अच्छा, वो बड़े वाले अभी निकल के नहीं आए है ना? चलिए साधु जी भी आना भी है ना। है अभी, हाँ लौट के आगे दर्शन कर लेना है, उनका राशन पानी रख दिया है। चलिए आइए, इतने दूर में कोई खतरा तो है नहीं। ठीक, चलो। तो मतलब ये कि अरे आप लोगों को लिए भी तो गर्व की बात है। अब देखो इधर देखो, ये खाली अब ये देखो, देख रहा सब, ये कोई करेगा? बैल से लगा हुआ है और ये बैल के लिए जान देते हैं ये। अरे हम कहा भैया टिके रहो, खाओ कस के जितना खाना हो। देख रहे हैं, ये देखिए कमरा लगा हुआ, एक आदमी दिखाओ ना हिंदुस्तान में, तब लौंग का पेड़, काजू का पेड़, बादाम का पेड़, फलान कटवा डाल रहे हैं, आप लगा रहे हो। हाँ, हम लगा रहे हैं, मांग कर रहे हैं क्या कि सरकार हमको जाने, हम सरकार से मांग करें कि साहब आप हजारों लाखों पीपल बर्गर लगवा दो, श्याम साधु का कुछ मत दो। साधु जी, हाँ, ये भी तो है, आदमी जब मरता है हाँ, हाँ, तो एक पेड़ लेके मरता है वो। हाँ, अगर वो पेड़ नहीं होगा, हाँ, लकड़ी नहीं होगी, हाँ, तो कैसे जलाया जाएगा? क्या बात है, तो करोड़ों की बात कह दिया। एक आप कर्जा तो मिटा ही सकते हो ना, जी, जीते जीते बिल्कुल, एक पेड़ तो लगा ही सकते हो ना। बिल्कुल। लेकिन आदमी वही वो भी नहीं करना चाहते। इसको खोलने जरा बना दे, इसको भैया थोड़ा सा धोना पड़ेगा। तो वहीं धुल लेंगे, वहीं धो दीजिएगा। ये देखिए रोटी है, वो पूरा गेहूं है, बोरी खोलने के लिए लेबर ने चाकू नहीं रखा है ना। जब रोज काम करते हो तो जिम्मेदारी निभाओ। अब बोरी चाकू ले लेंगे। अब हम लोग मकर संक्रांति पर हम जा रहे हैं, जो हमारे स्वतंत्रक हैं, जो हमारे डोनेटर हैं, जो हमारे डोनेट कार्ड से जुड़े लोग हैं, सबके नाम से मकर संक्रांति में आज ऐसे खोलोगे तो ये छीट। अरे साधु जी खोल दिए। अच्छा ठीक, नहीं वहाँ पे आपको भाई आओ अंदर चलो। अब हम चले कपड़े पहने रवाना हो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल।